हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर 4 बहुत ही सुंदर सी बाजू की डिजाइन बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को कुछ इस तरह से चिपका लिया है। तो इसकी लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई हमारी 4 इंच है। तो अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे बी सेंटर से और इसमें हमें 4 प्लेटें सिल लेनी है। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर चौड़ी चौड़ी 4 प्लेटें सिलेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो बीच में सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर साइड में कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तिरछे में फ़ोल्ड करना है, ठीक है। और फोल्ड करके यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने एक तरफ से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पर सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस साइड में प्लेट का जो डायरेक्शन है वो हमें बाहर की तरफ रखना है। तो कुछ इस तरह से मैंने डिजाइन को बनाया है। और यहाँ पर मैंने फिर से 11 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी पट्टी को लिया है। इसमें भी हमने पेपर पेस्टिंग को चिपकाया है। तो इसको बी सेंटर से फोल्ड करके यहाँ से कटिंग करेंगे और इस पट्टी को हम यहाँ पर इसमें जोड़ लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने एक तरफ से पट्टी को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी पट्टी को सिलेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी डिजाइन बनकर आई है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, बराबर कटिंग कर लेते हैं। और इसी के बराबर मैंने कपड़े की पट्टी ली है, तो इसको मिलाकर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे। कुछ इस तरह से सीधा कर देना है और इसमें दाब सिलाई लगा देंगे। नीचे की तरफ हमें 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगानी है और इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी डिजाइन बनकर आई है। अब हम यहाँ पर बी सेंटर पर मोती टाँकेंगे। तो सेम कलर का हमें धागा लेना है और बीच में कुछ इस तरह से मोती को टाँक लेते हैं। मोती हमें अच्छे से टाइटली टाँक लेना है। 2-3 बार टाँका इस तरह से लगाकर हमें मोती को टाँकना है। इससे हमारा जो मोती है वो नहीं निकलेगा। तो सेम इसी तरीके से मैंने 4 मोती टाँके हैं। अब हम यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने धागे को लिया है। धागे में हमें अच्छे से नॉट लगा देनी है और यहाँ पर हमें 1 या 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। तो धागे को यहाँ पर रखेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को इकट्ठा करेंगे और यहाँ पर बांध लेंगे और इसको अच्छे से हमें सीधा कर लेना है कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने डोरी को बनाया है। यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो हमने डिजाइन बनाई है उसको लेंगे और जो डोरी है इसको फोल्ड करके यहाँ से देख लेते हैं। तो 3 इंच चौड़ी हम यहाँ पर डोरी कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ी डोरी कटिंग की है। एक डोरी को लेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे। जो हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया है वहीं पर डोरी को रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। एक साइड में हमें 4 डोरी को सिल लेना है। तो कुछ इस तरह से मैंने डोरी को सिल लिया है और यहाँ पर मैंने बाजू को लिया है। बाजू की लंबाई 17.5 इंच है और बाजू की मोरी हमारी 21 इंच है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ कुछ इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें सिल लेते हैं। पूरे में हमें कुछ इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें सिल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ प्लेटों को सिल लिया है और जो हमने डिजाइन बनाई है तो इसको हमें इस तरह से रख लेना है। अच्छे से मिलाकर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा देंगे।
फिर हम इसमें क्या करेंगे, दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी डिजाइन बनकर आई है। अब हम यहाँ पर इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो मोहरी हम यहाँ पर 4.5 इंच रखेंगे। तो 4.5 इंच पर हमें सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल ऊपर तक हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अच्छे से सीधा करेंगे और इसमें हमें बटन टाँक लेने हैं। तो पहले हम यहाँ पर बीच सेंटर पर निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर मैंने एक चौकोर कपड़ा लिया है। इसके ऊपर बटन को रखेंगे और कपड़े को इकट्ठा करेंगे और इसमें हमें अच्छे से धागे को बांध देना है और इसमें नॉट लगा देंगे। नीचे का जो हमारा कपड़ा है उसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर इस बटन को इस तरह से रख लेते हैं जहाँ पर हमने निशान लगाया है और अच्छे से गुलाई में इसको टाँक लेते हैं। बिल्कुल मजबूती के साथ हमें बटन को टाँकना है और धागा हमें डबल लेना है, ठीक है। पीछे की तरफ ले जाकर हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो एक बटन मैंने टाँक लिया है और सेम इसी तरीके से 3 बटन और टाँक लेंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने पूरे में बटन को टाँक लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितनी सुंदर सी हमारी फुल बाजू में डिजाइन बनकर आई है। तो अब हम यहाँ पर दूसरी बाजू की डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बाजू की कटिंग पहले से ही कर रखी है। इसकी लंबाई 11.5 इंच है और चौड़ाई 8 इंच है और मोहरी हमारी 5 इंच है। और यहाँ पर हमारा मेन कपड़ा है, बीच में हमारा जॉइंट है तो डिजाइन बनेगी तो जो हमारा जॉइंट है वो नहीं दिखेगा। तो अस्तर वाली बाजू को इसके ऊपर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको घुमाएंगे और इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। 1 या 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पर हमारी कुछ इस तरह की लेस है। लेस को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के लंबाई में हमें 9 इंच पर डिजाइन बनानी है। तो यहाँ पर मैंने डबल पेपर पेस्टिंग ली है, इसको इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पर पहले क्या करेंगे, लंबाई में 9 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों बाजू के लिए डिजाइन हमें एक साथ में ही कटिंग कर लेना है, नहीं तो जो हमारी डिजाइन है वो छोटी बड़ी कर सकती है। फिर हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी 3 इंच पर निशान लगा देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बीच सेंटर पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। बिल्कुल बीच सेंटर पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम यहाँ पर गहराई में भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। बहुत ही सुंदर सी हमारी डिजाइन बनने वाली है। अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से निशान को लगाती हूँ और इसी निशान से हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एक साथ में दोनों बाजू के लिए डिजाइन कटिंग करी है। तो अब हम यहाँ पर इसको सिलेंगे। तो कपड़े के ऊपर हम यहाँ पर डिजाइन को रखेंगे और साइड से हमें फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग पर प्रेस भी लगा सकती हैं।
इस साइड से भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने पैटर्न तैयार किया है। अब हम यहाँ पर बाजू में सीधी तरफ से बी सेंटर पर निशान लगा देंगे। बिल्कुल बी सेंटर पर लगाना है। तो इसको सीधा रखेंगे और डिजाइन को हमें इस तरह से रख लेना है। 1 इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर डिजाइन को रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग करेंगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सीधी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अच्छे से सीधा करेंगे। अच्छे से इसकी नुक निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ से हमें इसको सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो हमने पूरे में सिलाई को लगा दिया है और लेस हमारी कुछ इस तरह से आएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर पेपर को रखेंगे, तभी हमें सिलाई लगानी है। क्योंकि जो हमारा लेस है इसमें मोती लगे हुए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत भी होगी। तो इस तरह से हल्के हाथों से मशीन चलाते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई को लगाते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा दी है, इसमें एक सिलाई और लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और पट्टी की लंबाई अपने हिसाब से भी रख सकती हैं। 5 या 6 इंच लंबी पट्टी रखेंगे तो यहाँ से सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को अच्छे से सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर लिया है और यहाँ पर मैंने सेम कलर का धागा लिया है। तो बिल्कुल किनारे पर हमें कुछ इस तरह से इसमें बड़े बड़े टाँके लगाने हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से टाँके को लगाती हूँ। और इसको अच्छे से खींच के हमें इसमें पहले नॉट लगा देनी है। और नॉट लगाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से घुमा लेंगे। इस तरह से घुमाना है, ठीक है। और इसमें भी हम यहाँ पर अच्छे से टाँके लगा देंगे। बीच में हम क्या करेंगे, एक मोती टाँकेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें मोती को भी अच्छे से बिल्कुल मजबूती के साथ टाँक लेना है। इससे जो हमारा मोती है वो निकलेगा नहीं। तो कुछ इस तरह से मैंने मोती को भी टाँक लिया है। इसको यहाँ पर टाँकेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टी तरफ से टाँकेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से बी सेंटर पर रखेंगी और एक कॉर्नर पर हमें इस तरह से अच्छे से टाँके लगा देने हैं बिल्कुल मजबूती के साथ। इससे जो हमारा फ्लावर है वो निकलेगा नहीं। तो एक तरफ से मैंने इसको सिल लिया है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी इसको अच्छे से सिल लेते हैं। अब हम यहाँ पर भी इस कॉर्नर को कुछ इस तरह से रखेंगे और इस साइड से भी हमें
अच्छे से टाँका लगा देना है बिल्कुल मजबूती के साथ। और यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग कर देंगे। तो एक फ्लावर मैंने सिल लिया, इसी तरीके से दूसरे फ्लावर को भी सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरे फ्लावर को भी सिल लिया है और एक बाजू हमारी बनकर तैयार हो गई है और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी बाजू को भी बनाया है। तो इस तरह से हमारी बाजू की जो डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी बाजू की डिजाइन बनी है। तो अब हम यहाँ पर तीसरी बाजू की डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बाजू की कटिंग पहले से ही कर रखी है। इसकी लंबाई हमारी 12 इंच की है और चौड़ाई हमारी 7 इंच की है। 5 इंच की हमने मोहरी रखी है और यहाँ पर हमारी चौड़ाई 8 इंच है और 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया है। तो चलिए डिजाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर छोड़ के हम यहाँ पर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें इसको आधा कर देना है और 20 सेंटर पर निशान लगाएंगे और चौड़ाई में हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर अस्तर को लेंगे और कुछ इस तरह से हमें गोलाई करना है, ठीक है। इस तरह से बिना बुकरम से हम यहाँ पर बाजू की डिजाइन बनाएंगे और यहीं से हमें कटिंग कर देना है। दोनों बाजू की हम यहाँ पर एक साथ में कटिंग करेंगे, इससे डिजाइन हमारी एक बराबर बनेगी। फिर हम यहाँ पर एक बाजू को लेंगे और डिजाइन को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन बाजू को लिया है और इसके ऊपर अस्तर वाली बाजू रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई को लगा दिया है। यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे, अच्छे से हमें कटिंग कर देना है। और इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा देना है। कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। और उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरह से उंगली की मदद से प्रेस कर देंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से बाजू की डिजाइन बनाई है। अस्तर को पीछे की तरफ कर देंगे इस तरह से और अच्छे से इसको संभाल लेंगे। फिर हम इसमें क्या करेंगे, दाब सिलाई लगाएंगे। तो 1 या 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पर पूरे में दाब सिलाई लगा देनी है। जिस साइज में हमने डिजाइन कटिंग करी है उसी साइज में हमें सिलाई लगानी है। अस्तर को इस तरह से खींच के हमें दाब सिलाई को लगाते जाना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने दाब सिलाई को भी लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे और नीचे का जो हमारा मार्जिन है तो उसको भी फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। आप चाहें तो नीचे की तरफ तुरपाई भी कर सकती हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की चौकोर पट्टी ली है। 2 पट्टी हमें लेनी है
इनकी चौड़ाई लंबाई हमारी 4 इंच है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसको भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे और इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और बीच में सिलाई लगा लेंगे। 2-3 बार हमें सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से हमें डिजाइन को बनाना है। और यहाँ पर मैंने सेम कलर का धागा लिया है और इसमें हम क्या करेंगे, बटन टाँक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिजाइन वाला बटन लिया है। तो इसको हम यहाँ पर अच्छे से मजबूती के साथ बटन को टाँक लेते हैं। यहाँ पर कपड़े का भी बटन बनाकर लगा सकती हैं। पीछे की तरफ हम इसमें नॉट लगा देंगे। अब हम यहाँ पर डिजाइन को कुछ इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल अच्छे से बीच सेंटर पर हमें डिजाइन को रख लेना है। और रखने के बाद हम यहाँ पर पिन लगा लेते हैं। दोनों तरफ से हम यहाँ पर पिन लगा देंगे, जिससे जो हमारी डिजाइन है वो एक बराबर रहेगी। तो हमने पिन लगा दिया है। अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हमें बिल्कुल किनारे पर लगानी है। और जो हमने पिन लगाई थी इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारी एक बाजू बनकर तैयार हो गई है। और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी बाजू भी बनाई है। तो इस तरह से हमारी बिना बुकरम कितनी सुंदर सी डिजाइन बनी है। तो अब हमें यहाँ पर चौथी बाजू की डिजाइन बना लेते हैं। तो हमने बाजू की कटिंग पहले से ही कर रखी है। लंबाई हमारी 6 इंच है और यहाँ पर चौड़ाई हमारी 8 इंच है। 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। और बाजू की मोरी हमारी 7 इंच है। यहाँ पर भी मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है। तो अब हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से गुलाई करेंगे और इसी निशान से हमें कटिंग कर देना है। दोनों बाजू की मैंने एक साथ में कटिंग करी है। तो अब हम यहाँ पर एक बाजू को लेंगे और यहाँ पर मैंने मेन कपड़े को लिया है। तो अस्तर वाली बाजू को ऊपर रखा है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ पहले सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सफाई के साथ कटिंग करेंगे और इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा देना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दाब सिलाई लगाएंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल एक बराबर। और यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों बाजू के लिए हमें डिजाइन कटिंग करनी है। तो इसको यहाँ पर रखेंगे और नीचे की तरफ हमें आधा इंच पर और ऊपर की तरफ हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच आ रही है। अब हम यहाँ पर इसको 20 सेंटर से भी निशान लगाएंगे और गहराई में हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस तरह से हमें गुलाई कर देना है। देखिए आप लोग देख सकते, पत्ती टाइप की हमें यहाँ पर डिजाइन बनानी है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस तरह से कटिंग करेंगे। तो दोनों डिजाइन के लिए मैंने यहाँ पर पट्टी कटिंग करी है। तो अब हम यहाँ पर इसको सिल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें प्रेस भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर साइड से भी इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से बाजू की डिजाइन बनाई है।
अब हम यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने पैटर्न तैयार किया है। अब हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर इसको रखेंगे। नीचे से हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ के रखना है। तो इसको बिल्कुल बीच सेंटर पर रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो पत्ती साइज में हमने जो कटिंग किया है उसी साइज में हमें सिलाई लगानी है। इस साइड में भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर धागे को कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ कर देंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरह से मैंने उल्टी साइड में कर दिया है और यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इसको सीधा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम कील की मदद से इस पट्टी को सीधा करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने पट्टी को सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको बीच से कटिंग कर देंगे। दोनों बाजू के लिए मैंने यहाँ पर पट्टी को सिला है। अब हम यहाँ पर बीच में धागे की मदद से इसमें सिलाई लगा देंगे और इसमें इसको इस तरह से लपेटेंगे और बीच में हमें इसमें एक मोती टाँक लेना है, ठीक है। और धागा हमें 2-3 बार डबल ही लगाना है इसमें। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने डिजाइन को बनाया है। इसको बीच सेंटर पर यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें पिन लगाकर भी इसमें सिलाई लगा सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने डिजाइन को सिल लिया है और यहाँ पर मैंने एक रेडीमेड डोरी ली है। इसकी लंबाई 7 इंच है और कपड़े की जो हमने पट्टी ली है इसकी चौड़ाई लंबाई 3 इंच है। तो इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो एक लटकन को मैंने बना लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरे लटकन को भी बना लेते हैं। तो दोनों तरफ से मैंने लटकन को बना लिया है। यहाँ से इसको बराबर करेंगे और इस डोरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से बीच सेंटर पर और ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमें यहाँ पर मजबूती से ही लगा लेनी है जिससे जो हमारी डोरी है वो निकलेगी नहीं। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर डोरी को सिल लिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेस को सिलेंगे। तो लेस को हमें यहाँ पर इस तरह से रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से लेस को सिलती हूँ। इसको यहाँ पर घुमाना है और घुमाकर इसमें सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर इस तरह से लेस की मदद से नुक बना लेंगे और ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है, इसमें डबल सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई को भी लगा दिया है। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई को भी लगा दिया है और एक बाजू हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है। और इसी तरीके से मैंने दूसरी बाजू को भी बनाया है। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज की जो बाजू की डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।